मित्रों नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। 22 दिसंबर 2024 रविवार को रतलाम में ज्ञान चतुर्वेदी राष्ट्रीय व्यंग्य सम्मान समारोह जैसा प्रतिष्ठित समारोह संपन्न हुआ। खुद ज्ञान जी इसमें पधारे थे। देश के ख्यात व्यंग्यकारों ने इसमें भागीदारी की और अनेक लोगों ने उसमें अपने अपने व्यंग्य निबंध पाठ किए। इनमें से मैंने 5 व्यंग्य निबंधों का पाठ रिकॉर्ड किया। ये आयोजन अब तक देश के प्रायः महानगरों में या बहुत बड़े शहरों में आयोजित होता रहा है सम्मान समारोह। ये 8वां सम्मान समारोह था जो रतलाम में हुआ और इसे रतलाम में करने की पहल रतलाम की पहचान बनते जा रहे मेरे प्रिय व्यंग्यकार, गज़लकार, कहानीकार, कवि आशीष दशोत्र ने पहल की थी। उनकी वजह से आयोजन रतलाम में संपन्न हो पाया। इनमें से जो मैंने 5 वीडियो रिकॉर्ड किए हैं उसमें से पहला वीडियो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहला वीडियो है इंदौर की सुश्री सारिका गुप्ता का। इन्हें वर्ष 2024 के लिए व्यंग्य विदुषी सम्मान से भी अलंकृत किया गया और ये अलंकरण खुद ज्ञान जी ने उन्हें अर्पित किया। इससे पहले कि आप सारिका जी से उनका अपना प्रिय निबंध सुने, कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस बात को आगे बढ़ाइए। और अब सुनिए सारिका जी से उनका अपना प्रिय निबंध उन्हीं की आवाज में। व्यंग्य का शीर्षक है पुरुष दिवस की व्यथा कथा। कुछ भी कहने सुनने से पहले मैं ये खुलासा कर दूं कि पिछले महीने की 19 तारीख को आप सभी ने पुरुष दिवस मनाया या नहीं भी मनाया या पता नहीं क्या किया। वैसे दिवस कमजोर का होता है, ऐसा परसाई जी कह गए हैं। परसाई जी की इस बात से मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पुरुष दिवस पर पुरुषों को बधाई दें या ना दें। कहीं वे ये ना समझ ले कि उन्हें कमजोर समझा जा रहा है। लेकिन महिला दिवस पर इनबॉक्स भर भर कर बधाइयां और गुलदस्ते समेटने के बाद पुरुष दिवस पर चुप्पे बैठे रहना मुझे एहसान फरामोशी सा लगता है। इसलिए बधाई देकर हिसाब चुकता कर देना मुझे ठीक लगता है। जहां तक कमजोर होने का सवाल है तो मेरा मानना है कि पुरुष शक्तिमान ही पैदा होते हैं और जीवन भर शक्तिमान ही बने रहते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। स्त्रियों का मामला अलग है। उनकी शक्ति आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा होती रहती है। घर में कोई टान से डब्बा उतारना हो या कोई कसा हुआ ढक्कन खोलना हो या चौथे माले पर चढ़कर धूप में गद्दे सुखाना हो या फिर पंचर गाड़ी को खींचकर गैराज तक ले जाना हो, ऐसी तमाम परिस्थितियों में जब तक जरूरी ना हो स्त्रियां कभी भी शक्ति प्रदर्शन नहीं करती है। ऐसी तमाम परिस्थितियों में ऐसे समय में वे पुरुषों को ही शक्ति प्रदर्शन का मौका देती हैं। कोई साहसिक कार्य और भी है जिसमें पुरुषों को वीरता दिखाने का मौका मिलता है, जैसे छिपकली भगाना, मरे हुए चूहे को ठिकाने लगाना, दीपावली पर बालकनी में लटक लटक कर सीरीज टांगना इत्यादि। इस प्रकार पुरुषों के शौर्य प्रदर्शन और शक्ति परीक्षण का कार्यक्रम साल भर चलता रहता है। थोड़ा और गहरे उतरे तो मां और पत्नी में से किसी एक को चुनना पुरुषों के शक्ति प्रदर्शन का यह एक अति प्राचीन तरीका है। पुरुष की सारी वीरता इस एक सवाल पर धरी रह जाती है कि तुम्हें मां चाहिए या पत्नी। इन प्राचीन तरीकों के अलावा कुछ और नए प्रभावी तरीके भी इन दिनों मार्केट में हैं, जो समाज के हर वर्ग की नारियों के बीच खासे लोकप्रिय हुए हैं। इनमें से घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर केस दर्ज करना आज के समय में आदमी के शक्ति परीक्षण का सबसे माना हुआ तरीका है। और परिवार के अखाड़े में ये नुस्खे धोबी पछाड़ दाव की तरह है। एक बार लग गया तो आदमी उठने का नहीं। इस तरह के परीक्षण में तमाम भौतिक और रासायनिक क्रियाएं इतनी खूबसूरती से संपन्न होती है कि आदमी को पता भी नहीं चलता कि उसका बोरिया बिस्तर दरअसल पोखरण वाली भट्टी में जमा दिया गया है। जब तक वो होश में आता है तब तक बिस्तर के रूप में उसके पास सिर्फ बोरा ही बचता है। फिर उस बोरे को बचाने के चक्कर में आदमी कचहरी से लेकर जेल तक की यात्राएं करता है। कचहरी तक तो ठीक है, लेकिन एक बार आदमी जेल चला जाए तो उसके बाद राणा सांगा बन के ही बाहर निकलता है। हालांकि चलती तो उसकी तब भी नहीं है, लेकिन राणा बनकर
उसको वह थोड़ा और मजबूत हो जाता है और पोखरण वाली भट्टी में देर तक टिका रहता है। ऐसी भट्टी में तपा हुआ आदमी पुरुष दिवस जैसे नाजुक और खूबसूरत और खुशी के मौके पर भी तपा हुआ ही पाया जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि इस बेदर्द दुनिया ने एक पूरा का पूरा दिन उसके नाम कर दिया है। इसलिए पुरुष दिवस की बधाई देने पर पहले वो चौंकता है कि भला ऐसा भी कोई दिवस होता है, और तो और जानने के बाद भी उसे समझ नहीं आता कि आखिर करना क्या है, क्योंकि बोतल तो वो यूं भी खोल लेता है। थोड़ा सुरूर चढ़ने पर उसे लगता है कि पुरुष दिवस की खुशी में उसके नाम से एक कानून बनाया गया है। 2-1 धाराएं उसके नाम भी लिख दी गई हैं। उसे तपाने वाली स्त्रियां वैतरणी में डूब मरी हैं और वो खुद कहीं अप्सराओं से घिरा बैठा है। फिर सुरूर उतरता है, आदमी उतरता है, उतरता हुआ सुरूर आदमी को उतार कर रख देता है। धन्यवाद।